हेलो गाइस, दिस इज किसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग सी टेट या फिर किसी भी स्टेट के टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे यूपी टेट, बिहार टेट, है ना, उत्तराखंड टेट या एचपी टेट, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। अभी तो यहाँ पर सिर्फ सीडीपी पढ़ाई जा रही है, धीरे धीरे करके आपकी सारी क्लासेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब आते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पर कि बीएड वर्सेस डीएड, जो कि सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा क्लेरिफिकेशन के लिए पहले अपील की गई थी। उसके बाद 8 तारीख को अभी सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन दे दिया गया है, क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है कि 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग नहीं होगी बीएड वालों की। उसके बाद ही मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट ने 24 तारीख को फाइनल डिसीजन आना था और पूरी सुनवाई भी हुई। दोनों पक्षों को अच्छे से सुना गया, चाहे वो डीएड के साइड से जो वकील हैं उनकी तरफ से और बीएड की तरफ से जो वकील हैं उनकी तरफ से। मध्य प्रदेश की जो ये भर्ती है वर्ग 3, इसमें मेन मुद्दा था सब्जेक्ट टू आउटकम। अब कई लोग अगर इसका मतलब नहीं समझते तो बता दूं कि हाई कोर्ट के अधीन भर्ती, मतलब आपको अगर ज्वाइनिंग दे दी गई है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी हाई कोर्ट का आएगा वो मान्य करना होगा। लेकिन अभी हम लोग ज्वाइनिंग दिए दे रहे हैं, जैसी साथ प्रोसेस चल रही है वैसे आपको शामिल किया जा रहा है, लेकिन फाइनल डिसीजन मान्य वही होगा जो हाई कोर्ट का फैसला आएगा, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले के अधीन थी ये भर्ती, जो बीएड वर्सेस डीएड का केस था उस पर भी और कई रीजन से भी। तो अगर इस सॉरी इस हिसाब से देखें तो फर्स्ट और सेकेंड काउंसलिंग दोनों से बीएड को बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन क्या है, देखिए हाई कोर्ट भी है, वो भी फ्यूचर देखेगा। जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, कुछ की तो एज निकल चुकी होगी, कई लोग पहले से जॉब छोड़ के ये ज्वाइनिंग किए होंगे। तो सुनवाई भरपूर हुई है, अच्छे तरीके से दोनों पक्षों को सुना गया है और जो फैसला है उसको रिजर्व कर लिया गया है। मतलब फाइनल डिसीजन हो चुका है, वो फैसला रिजर्व हो चुका है। तो आपका लगभग 10 से 15 दिन में वो डिसीजन भी आ जाएगा कि क्या होने वाला है। जो बीएड वाले हैं वो फर्स्ट और सेकेंड दोनों काउंसलिंग से बाहर होंगे, या अभी तक जिन लोगों ने ज्वाइनिंग ले ली है उनको बाहर नहीं किया जाएगा। इसके बाद मुद्दा आता है कि अगर ये सभी सेफ हैं तो ओबीसी के कैंडिडेट जो होल्ड में हैं और बीएड डिग्री है उनके पास, तो क्या वो सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बीएड ओबीसी के होल्ड कैंडिडेट जो बीएड वाले हैं अगर उनकी बात करें तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। अगर डिसीजन जो रिजर्व हो चुका है तो देखिए 90+% जो चांसेस हैं कि अभी तक जितनों की ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन आगे से जो है बीएड वालों को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, या फिर अगली जो भर्ती होगी उसमें बीएड को शामिल नहीं किया जाएगा, वो तो पहले से ही तय है। सुप्रीम कोर्ट में जो एमपी गवर्नमेंट गई थी वो सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए गई थी कि कब से इनको बाहर किया जाए, कब से इनको रखा जाए। तो उन्होंने 11/8/2023 के बाद किसी को ज्वाइनिंग नहीं दे सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सेकेंड काउंसलिंग हुई है एमपी टेट वर्ग 3 की, तो कुछ जिलों के जो नियुक्ति पत्र है ना वो 11 अगस्त के बाद भी आए हैं। क्या हुआ है, 11 अगस्त के बाद भी आए हैं। इसके बाद वेटिंग क्लियर हुई है। वेटिंग क्लियर होने के बाद कुछ अतिथि शिक्षकों के बाद में भी नियुक्ति आदेश दिए गए। तो अगर ये सभी सेफ रहेंगे तो अकॉर्डिंग टू मी कि जितने भी ओबीसी होल्ड वाले कैंडिडेट बीएड के कैंडिडेट हैं वो भी सेफ रहने चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट से कि जब भी अगर उनको ज्वाइनिंग मिलती है, क्योंकि उनकी काउंसलिंग करवा ली गई है, तो चांसेस हैं कि आज नहीं तो कल उनको ज्वाइनिंग दी जाए, किसी भी तरीके से दी जाए, पद बढ़ा करके, प्रयोगशाला शिक्षक में, कोई भी रीजन हो सकता है, क्योंकि उनकी काउंसलिंग हो चुकी है। ओके, तो अगर देखिए ये सब सेफ हैं तो ओबीसी होल्ड में जितने भी बीएड वाले कैंडिडेट हैं उन सभी को सेफ रखना चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि अब जितने भी नियुक्ति आदेश हों उसमें बीएड डिग्रीधारियों को शामिल ही ना किया जाए। ये भी हो सकता है
तो इसके बाद बीएड कैंडिडेट जो है वो हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हैं कि इनकी जो भर्ती है वो रोकी गई थी हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत, और 11 अगस्त के बाद भी कई नियुक्ति आदेश आए हैं एमपी में। इस बेस पे भी वो लोग अपना पॉइंट रख सकते हैं कि मान लीजिए वेटिंग क्लियर हुई तो वो 11 अगस्त के बाद हुई, अतिथि शिक्षकों के कुछ नियुक्ति आदेश आए 11 अगस्त के बाद आए हैं, तो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन वो भी डिपेंड करेगा हाई कोर्ट के ऊपर कि वो हाई कोर्ट क्या डिसीजन उसमें देते हैं। तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। तो देखिए जितने लोग ओबीसी होल्ड में है, रिस्क तो है उनके ऊपर कि अगर गवर्नमेंट इन सबको बचा लेती है जिनके जो हाई कोर्ट का डिसीजन जो रिजर्व हो चुका है, अगर वो फाइनल डिसीजन आ जाता है कि सब्जेक्ट टू आउटकम थी तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों से बाहर किया जाए, तो बहुत कम ही चांसेस हैं इसके। जितनों की ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको अब बाहर शायद नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी जो डिसीजन है वो रिजर्व है। 10 से 15 दिन में आपको वो डिसीजन भी क्लियर हो जाएगा, ऑर्डर भी आ जाएगा, तो क्लियर होगा कि कब से अब ज्वाइनिंग नहीं होगी बीएड वालों की, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन जो है वो पहले आ चुका है, काउंसलिंग भी पहले ही शुरू हो चुकी है। कहने का मतलब ये था कि जो डीएड वर्सेस बीएड एमपी में चल रहा था तो फाइनल उसकी सुनवाई हो चुकी है, फैसला रिजर्व हो चुका है। 10 से 15 दिन में आपको फैसला देखने को मिल जाएगा, हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, वो डिसीजन तो जब आएगा उसमें ऑर्डर में लिख के आ जाएगा कि क्या हुआ, पर मैक्सिमम चांसेस आपके हैं कि जितने लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है वो बाहर नहीं होंगे। पहला पॉइंट कि जितनों की ज्वाइनिंग हो चुकी है वो बाहर नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जो 11 अगस्त के बाद जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उनको बाहर कर सकते हैं, फिर भी बहुत कम इसके चांसेस हैं कि ऐसा किया जाए, क्योंकि वेटिंग क्लियर हुई है, उसी काउंसलिंग की है। तो इस बेस पे अगर इन सबको सेव किया जाता है तो जो तीसरा पॉइंट है ओबीसी होल्ड के कैंडिडेट, तो ओबीसी होल्ड वाले कैंडिडेट को भी सेफ रखा जा सकता है, लेकिन वो डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो क्या करते हैं ओबीसी होल्ड बीएड धारियों के साथ। तो बस 10 से 15 दिन का इंतजार करिए, आपको फाइनल डिसीजन मिल जाएगा कि जो फैसला रिजर्व हुआ है 24 तारीख को, वो फैसला क्या रिजर्व किया गया है और किसके पक्ष में ये डिसीजन जाने वाला है। पर मैंने इतना बता दिया आपको कि जितना लग रहा है मुझे कि 11 अगस्त के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 11 अगस्त के बाद आपको ज्वाइनिंग नहीं देनी है, तो 11 अगस्त के पहले जिनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है वो तो बिल्कुल सेफ ही हैं। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम थी कि सब्जेक्ट टू आउटकम वाली ये भर्ती है, लेकिन इससे क्या है फ्यूचर बहुत लोगों का ख़राब होगा। और अभी तक फैसला इसीलिए नहीं सुनाया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन अगर आ जाता है उसी बेस पे हाई कोर्ट अपना डिसीजन सुनाएगी। तो इतना समझ लीजिए कि 11 अगस्त 2023 तक, यानी कि जितने अभी तक ज्वाइनिंग जिनकी हो चुकी है बीएड डिग्री धारियों की वर्ग 3 में, वो सभी सेफ हैं। उस हिसाब से अगर वो सभी सेफ हैं तो ओबीसी होल्ड वाले भी सेफ होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट नहीं कह सकती कि सेफ है या नहीं है, क्योंकि उनके लिए कोई रूल नहीं है। बाद में आपको ज्वाइनिंग नहीं भी दी जा सकती है, क्योंकि आपको अब ज्वाइनिंग नहीं देनी है सुप्रीम कोर्ट के क्लैरिफिकेशन के बाद, और हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद हो सकता है कि आपको ज्वाइनिंग ना दी जाए जितने भी बीएड डिग्री धारी हैं। हाँ, उसके लिए बीएड वाले कुछ पॉइंट हाई कोर्ट में रख सकते हैं कि वही सेम काउंसलिंग में इनकी काउंसलिंग भी हुई है, ज्वाइनिंग लेटर रोके गए हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत रोके गए थे, तो इनको भी शामिल किया जाए। ये लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो वो पॉइंट बात का है। लेकिन अगर ये लोग जितनी भी वेटिंग क्लियर हुई है ये सब सेफ हैं, 11 अगस्त के बाद जितनों की ज्वाइनिंग हुई है अगर वो सब सेफ हैं एमपी में, तो मेरे हिसाब से ओबीसी के कैंडिडेट जितने बीएड वाले उनको भी सेफ रखना चाहिए। अब ये पूरा का पूरा डिसीजन डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के ऊपर है। कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले तो आप लोग रुकिए 10 से 15 दिन, क्या डिसीजन आया है अभी, क्योंकि डिसीजन तो पता नहीं, रिजर्व कर लिया गया है, डिसीजन क्या होता है हाई कोर्ट का। डिसीजन आने के बाद आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है बीएड वर्सेस डीएड में एमपी हाई कोर्ट के द्वारा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।